रिया, आज तुम्हारे घर में वीडियो गेम खेलने में कितना ज्यादा मजा आया। हाँ निशा, मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आया। हम दोबारा कल वीडियो गेम खेलेंगे। जैसे ही कल स्कूल की छुट्टी होगी तुम मेरे घर आ जाना। ठीक है, मैं कल दोबारा यहाँ आ जाऊंगी। तो क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं मम्मी, हम बस यूं ही बैठे बैठे बातें कर रहे थे। बातें? मैंने बहुत अच्छे से सुना कि तुम दोनों गेम की बातें कर रहे थे। रिया, तुम जरा 1 मिनट यहाँ साइड में आना। ओके मम्मा, मैं अभी आती हूँ। निशा, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं अभी आई। रिया, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे ये निशा बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम क्यों इसके साथ खेलती हो? और हाँ, अभी मैंने तुम्हारा रिजल्ट देखा, तुम्हें मैथ्स में सी ग्रेड मिला है। मम्मा धीरे बोलिए, निशा सुन लेगी। और वैसे भी मम्मी, निशा क्लास में टॉप करती है, वो एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है। आप उसे गलत समझ रही हैं। मैंने तुम्हें समझा दिया, बाकी अब तुम्हारा काम है। निशा, तुम्हें खाना तो पसंद आया ना? रिया, मुझे खाना बहुत ज्यादा पसंद आया। ये सच में बहुत ज्यादा टेस्टी था। तुम आंटी को जरूर बता देना कि वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ जरूर, मैं बता दूंगी। अरे, ये क्या हो रहा है? ये यहाँ पहले मेरी बेटी के साथ खेल रही थी और अब खाना खाने भी बैठ चुकी है। मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग अपने घर में खाना खा के क्यों नहीं आते हैं। हाँ, अभी बताती हूँ इसको। आंटी, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर क्या जब तुम किसी के घर जाती हो तो खाली पेट जाती हो? कुछ तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें खिलाते नहीं हैं? मम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? अ, उम, तुम चुप हो जाओ रिया। मैं तब से इसको देखे जा रही हूँ। पहले ये तुम्हें गेम खिलाकर डाइवर्ट कर रही है और उसके बाद सारा खाना खा गई। मुझे तो समझ नहीं आता, पता नहीं कैसे कैसे माँ बाप होते हैं। मम्मी, आप ऐसा नहीं कह सकती हैं। मुझे माफ कर दो निशा, मेरी मम्मी ने तुम्हें बहुत कुछ सुना दिया। कोई बात नहीं रिया, इट्स ओके। ओफो, मम्मी भी ना कभी कभी पता नहीं कुछ भी कहती हैं। अच्छा रिया सुनो, मैं अपने पापा को कॉल कर रही हूँ, वो मुझे पिक कर लेंगे। वैसे भी बहुत देर हो गई है, मैं घर जाती हूँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, तब तक मैं क्या तुम्हारा वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? हाँ जरूर, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ओहो लड़की, तो तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। तुम मेरी बेटी के कबर्ड में क्या कर रही हो? तुम मेरी बेटी की कबर्ड से कुछ चुरा रही हो? आंटी आप, मैं चोरी नहीं कर रही हूँ। मैं तो वॉशरूम यूज करने आई थी। वॉशरूम यूज करने आई थी तो वॉशरूम यूज क्यों नहीं कर रही हो? और उसकी कबर्ड में क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें बिल्कुल ठीक पहचाना था। आप बहुत गलत समझ रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है आंटी, मैं सच कह रही हूँ। मैं कुछ भी चुराने नहीं आई थी। अब तो तुम रहने दो और ये सारी की सारी सफाइयाँ रिया के सामने देना। चलो यहाँ से निकलो मेरे घर से, और आइंदा कभी यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। आंटी आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। हाँ, हे भगवान, आंटी मुझे कितना गलत समझ रही हैं। चलो निकलो। अरे निशा, क्या हुआ? रुको रुको, तुम कहाँ जा रही हो? रुको। मुझे मत रोको रिया, मैं घर जा रही हूँ। निशा रुको, निशा रुको रुको। निशा प्लीज, तुम मेरी मम्मी की बातों का बुरा मत मानना। वो कभी कभी कुछ भी कहती हैं। प्लीज मुझे माफ कर दो, उन्होंने तुम्हें बहुत सुना दिया। मुझे विश्वास है कि तुम कभी चोरी कर ही नहीं सकती हो। मेरी मम्मी को जरूर गलतफहमी हो गई थी। मुझे अच्छा लगा ये सुन के कि तुम तो मुझ पे विश्वास करती हो। मैं भी तो देखो मेरी बेटी को क्या पट्टी पढ़ा रही है। मम्मी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। अरे, मेरे डैड आ गए हैं। मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे रिया। इतनी महंगी गाड़ी! वाह निशा, तुम्हारे पापा के पास कितनी अच्छी गाड़ी है। हाँ बेटा निशा, तुम थोड़ी देर रुक ही जाती। हाँ आंटी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने रिया के कबर्ड से कोई चोरी नहीं की।
बल्कि मैं तो उसके कबर्ड में ये आईपैड रखने गई थी क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत थी स्कूल के लिए। मैं उसे सरप्राइज़ करना चाहती थी, इसीलिए। ओह माय गॉड निशा, तुम मुझे सरप्राइज़ करना चाहती थी। मुझे पता था कि तुम कभी चोरी कर ही नहीं सकती हो। थैंक यू सो मच निशा। और हाँ आंटी, आपने कहा था ना कि मेरे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए मैं भूखे पेट आई हूँ। ऐसा नहीं है, मेरे पापा बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और मेरी मम्मी एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी की सीईओ हैं। मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमें किसी को देखकर कभी जज नहीं करना चाहिए। ओ निशा, थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छी हो और मुझे माफ़ करना, मेरी मम्मी के कारण तुम्हें बहुत दुख हुआ। कोई बात नहीं रिया। बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। मैंने तुम्हें कितना कुछ सुनाया और तुम्हें जज भी किया। बेटा, क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगी? हाँ आंटी, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। बस आप फिर कभी किसी को ऐसे जज मत करिएगा। अब मैं चलती हूँ। बाय बाय निशा।